हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे परीक्षावाणी एमसीक्यूज भाग 7 को। ठीक है, इससे पहले हमने 6 भाग तक देख लिए हैं दोस्तों, वो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज है हमारा भाग 7। ठीक है, और आप इन क्वेश्चनों को दोस्तों मॉक टेस्ट की तरह हमारे साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। तो आप ध्यान से देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी निकलती है, और ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा दोस्तों ये कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गोमुख। याद रखना है आपको, भागीरथी नदी का उद्गम नाम से होता है, गोमुख से होता है। ठीक है, ये कहाँ है गोमुख? तो ये दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। और तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, हमारा निम्न में से कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है? तो आप ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कोसी। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे अगर दोस्तों अदर ऑप्शन की बात की जाए तो कोसी की मैं बात करूँ दोस्तों, मुझे एक रचना है दोस्तों, कोसी का घटवार। किसकी है? शेखर जोशी जी की है। ये एग्जाम में पूछा चुकी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, दोबारा भी बन सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन। मंदाकिनी की बात करेंगे दोस्तों हम, तो मंदाकिनी नदी का उद्गम कहाँ पे होता है? रुद्रप्रयाग में होता है। ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में। ठीक है, अलकनंदा की बात करेंगे तो सतोपंथ से निकलती है। ठीक है, चमोली में। और यमुना का उद्गम कहाँ से होता है? यमुनोत्री से होता है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। मंदाकिनी नदी किस जलवायु प्रवाह मुख्य से संबंधित है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, धौली गंगा तो नहीं हो सकती है क्योंकि ये तो बहुत आगे हो गई। ठीक है, यमुना भी नहीं हो सकती है, और भागीरथी भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलकनंदा। अभी मैंने बता दिया है कि अगर अलकनंदा का अलकनंदा कहाँ पे मिलती है दोस्तों मंदाकिनी में? तो रुद्रप्रयाग में मिलती है। ठीक है, और ये भागीरथी का उद्गम हमने पढ़ लिया है, गोमुख से होता है। यमुना यमुनोत्री से निकलती है, और धौली गंगा ये तो ऊपर जो ये अलकनंदा की सहायक नदी है धौली गंगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, इनको आप ये सब आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए चौथा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, हमारा कौन नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हमने पढ़ लिया है ये। ठीक है, तो मंदाकिनी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का डी, मंदाकिनी। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हेमकुंड झील घिरी हुई है। ठीक है, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। क्या कितने से घिरी है दोस्तों? 7 हिमाचल शिखरों से। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड की निम्न झीलों में से कौन सी एक त्रिभुजाकार है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए 2003 में पूछा गया है, इसके बाद भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, 1-2 बार। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करेंगे हम, तो ये हो जाएगा दोस्तों सतोपंत झील। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सतोपंत झील। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन 9 कोनों वाला है? ठीक है, जिसके 9 कोने हैं। ठीक है, याद रखना है आपको, उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन 9 कोनों वाला है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन आपके सामने है, नौकुचिया ताल, भीमताल, गिरिताल या फिर झिलमिल ताल। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा नौकुचिया ताल। ये है कहाँ? तो ये नैनीताल में। भीमताल भी नैनीताल में है। गिरिताल कहाँ है दोस्तों? तो गिरिताल हो जाएगा आपका उधम सिंह नगर में। ठीक है, और झिलमिल ताल कहाँ है? ये है चंपावत में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है, तो किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा रामगंगा की। ठीक है, चलिए 8 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, रामगंगा की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, और अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा भागीरथी एवं बिलंगना। ठीक है, बिलंगना का उद्गम कहाँ से होता है? खतलिंग से होता है। ठीक है, भागीरथी का गोमुख से। ठीक है, ये मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? ठीक है, अलकनंदा से तो नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों हम, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भागीरथी से। ये याद ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिज गंगा के अवरुद्ध हो जाने के बनी गोना झील कितने वर्षों तक रही? ठीक है, तो दोस्तों आपको इसके आंसर हो जाएगा 62 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों,
चलिए, तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अभी पढ़ लिया है हमने। ठीक है, भागीरथी एवं भिलंगना पे है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? भागीरथी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काली और गोरी नदियाँ का संगम हुआ है तो कहाँ पे हुआ है दोस्तों? जौलजीबी, पिथौरागढ़ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सम्मिलित करना है। और यहाँ पे दे रखे हैं दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे तालों के नाम दे रखे हैं, अरवा ताल, देवी कुंड, नंदा कुंड और परिताल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों, तो आपको इसको वो करना है। तो इसके आंसर वो आपके सामने है ऑप्शन दोस्तों, ये देखिए, ये है यहाँ पे, ये सीरियल दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, और क्वेश्चन ये है। ठीक है, अरवा ताल, ये अरवा ताल, देवी कुंड, नंदा कुंड और ये परिताल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 की बात 14 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों अरवा ताल। तो अरवा ताल की बात करेंगे दोस्तों हम, तो ये कहाँ हो जाएगी अरवा ताल? तो ये हो जाएगी दोस्तों चमोली में। ठीक है, ध्यान रखना है। देवी कुंड, तो देवी कुंड कहाँ है दोस्तों? तो देवी कुंड की बात करेंगे दोस्तों, तो देवी कुंड हो जाएगा हमारा उत्तरकाशी में। ठीक है, नंदा कुंड, नंदा कुंड कहाँ है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा बागेश्वर में। ठीक है, और परिताल की बात करेंगे तो ये कहाँ हो जाएगा दोस्तों? पिथौरागढ़ में। ठीक है, यानी कि दोस्तों हम बात करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें 4-1-3-2। ठीक है, तो 4-3-1-2 किस में आ रहा है दोस्तों? 4-1-3-2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सरयू, याद रखना है आपको। ठीक है, सरयू इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा देवप्रयाग में। मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया था, देवप्रयाग में किन किन का संगम होता है? भागीरथी और अलकनंदा का। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आंसर चमोली हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर रूपकुंड हो जाएगा, ये चमोली में है। ठीक है, यह ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे लंबा हिमनद है? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गंगोत्री, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सहस्त्रताल। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भीमताल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खतलिंग ग्लेशियर स्थित है? तो ये हमने पढ़ लिया था दोस्तों, कहाँ है ये? तो ये हो जाएगा उत्तरकाशी में। ठीक है, 22 का क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो, 22 का यहाँ पे ये हो जाएगा टिहरी हो जाएगा। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है? टिहरी में है। ठीक है, 22 का क्या हो जाएगा दोस्तों? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और खतलिंग से किस नदी का उद्गम होता है दोस्तों? भिलंगना नदी का उद्गम होता है। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है बाल गंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये ध्यान रखना है, बाल गंगा किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो ये बाल गंगा सहायक नदी है दोस्तों, किसकी? भिलंगना की, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है? ठीक है, पूरे उत्तराखंड की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर की बात करेंगे हम, तो ये हो जाएगा गंगोत्री। ठीक है, चलिए 24वें क्वेश्चन देखिए, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, सबसे कम है, सबसे अधिक है, विश्व के अन्य भागों के हिमनदों से के समान है, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की सूचना उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो 24 की अगर बात करेंगे दोस्तों हम, तो 24 का बी हो जाए, आंसर हो जाए, सबसे अधिक है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, दोस्तों 25वां क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, 25 का
डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नचिकेता ताल किस जिले में स्थित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरकाशी में है नचिकेता ताल। ठीक है, चलिए 26 का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न स्थानों में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत स्थित नहीं है? ठीक है, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गौरीकुंड, गंगोत्री। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर इसका आंसर की बात करेंगे तो गंगोत्री हो जाएगा। ठीक है, अदर ऑप्शन की बात करेंगे दोस्तों, बद्रीनाथ कहाँ है? 4 धामों में से एक है, चमोली में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यमुनोत्री उत्तरकाशी में है। ठीक है, गौरीकुंड कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, जो हमारा केदारनाथ धाम है दोस्तों, तो गौरीकुंड से ही पैदल जाते हैं। ठीक है, केदारनाथ के लिए। ठीक है, अंतिम मतलब जब हम वहाँ जाएंगे केदारनाथ तो अंतिम हम गाड़ी यहीं तक जा सकती है, हम गौरीकुंड से यहाँ से पैदल जाना पड़ता है केदारनाथ के लिए, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज की परीक्षावान MCQ सीरीज 7। ठीक है, इसको हम पूरी आगे आगे पूरा करेंगे इसको। ठीक है, ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी दोस्तों। ठीक है, जब तक कि जितने भी इसमें MCQ दिए हुए हैं उन सबको हम इसमें देखते रहेंगे आगे अन्य पार्टों में। ठीक है, तो तब तक पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, और जो लोग चैनल पर पहली बार आ रखे हैं दोस्तों, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।